मंत्र जहाँ तक चला था उसमें ये था कि गुरु ने मेरे साथ में बहुत भलाइयाँ की हैं, लेकिन इस चीज़ को दुनिया के लोग जिनकी चमक दृष्टि है वो नहीं देख पाएँगे। क्योंकि कहते हैं ना कि गुरु के पास में आने के बाद में हमारी दृष्टि बदलती है। एक बार पचमढ़ी में हम लोग बैठे थे, तो दादा श्याम भगवान से किसी ने प्रश्न किया कि दादाजी और दुनिया में इतने गुरु हैं, वो सब मंत्र देते हैं, तो आपके पास में कोई मंत्र नहीं है क्या? तो दादाजी ने उसको मुस्कुरा करके जवाब दिया, बोला देखो कि एक होता है गुरु जो कान फूँकता है, कान फूँकवा गुरु जिसको कहते हैं। तो मैंने सोचा कान फूँके गुरु कौन से होते हैं? बोला जो कान में मंत्र को फूँकता है, यानी मंत्र को देता है और फिर साथ में ये कह देता है कि मंत्र किसी को बताना नहीं। उसका एक वैज्ञानिक कारण है। ऐसे ही कोई संत नहीं कह देता कि मंत्र जो मैंने तुम्हें दिया किसी को बताना नहीं, क्योंकि मंत्र ज़्यादा से ज़्यादा कोई किसी को देगा ओम, कोई देगा सोहम, कोई देगा शिवोहम, कोई कुछ देगा, कोई कुछ देगा। लेकिन मंत्र किसी को बताना नहीं। कोई भी इससे पूछेगा कि तुम्हें क्या मंत्र मिला? अब सारे लोग जो एक ही जगह पर जाते हैं, एक ही गुरु के शिष्य हैं, एक ही संगत में हैं, एक ही पंगत में हैं, तो नेचुरली गुरु उनको मंत्र भी तो एक ही देगा, अलग-अलग तो नहीं देगा। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति इतना गूढ़ होता है कि उसको मना कर दिया जाता है कि अपना मंत्र किसी को बताना नहीं। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर दादाजी ने क्या जवाब दिया, उसको भी समझ लेते हैं कि मंत्र नहीं बताना इसका एक रीज़न है कि जब मन गुरु के पास में आता है, तो अपने मन में एक रिसेप्शन लेकर के आता है। रिसेप्शन का मतलब आप समझ लो कि रिसेप्शन यानी जो रिसीव करता हूँ। जैसे आपके फ़ोन में रिसीवर है, तो ये हमारी आवाज़ को रिसीव कर रहा है। आप होटल में जाते हैं रिसेप्शन है, हॉस्पिटल जाते हैं रिसेप्शन है, किसी मॉल में जाते हैं तो पहले रिसेप्शन पड़ता है। तो जो हमारे कान हैं, जिस वक़्त में गुरु के पास में हम जाते हैं तो गुरु का रिसीवर बन करके उसको रिसीव करने के लिए तैयार रहते हैं, कि गुरु क्या कह रहा है। तो गुरु जो भी चीज़ कहता है हर एक व्यक्ति उस समय उस भाव से गुरु के मंत्र को रिसीव करता है। तो जब वो उस भाव से उस मंत्र को रिसीव करता है तो इसको दूसरों को नहीं बताना चाहिए। इसका वैज्ञानिक कारण है कि उस समय तुम्हारा तंत्रिका तंत्र न्यूरस सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है और उस न्यूरस सिस्टम के अंदर जो तुम्हारी बात चली गई, अगर तुम उसको बाहर की ओर फेंक दोगे किसी को बोल के, तो उसका असर अंदर से खत्म हो जाएगा, उसका तत्व अंदर से खत्म हो जाएगा। तो गुरु का मंत्र सुन करके मौन, यानी उसको भीतर लेके जाना है, भीतर में उसको पीना है। फिर मंत्र का मतलब जैसे दादाजी ने बताया, मन में तुम मन को इतना हल्का बनाओ कि मन जो इतना भारी है वो तैरने लगे। मंत्र मन तैरने लगे। दूसरा इसका मतलब है कि मन ऐसा हो कि तुम्हारे मन के अंदर कितना भी भारीपन हो, लेकिन तुम उसमें तैरो, तुम उसमें डूबो नहीं। क्योंकि अगर डूब जाओगे मंत्र के किसी भी चीज के अंदर, तो क्या होगा कि वो चीज तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगी और जो भी बात, जो भी कंडीशन तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगी, तो उसका नतीजा क्या होगा कि तुम अपने जीवन के अंदर हार खाते जाओगे। क्योंकि जीवन को ऐसे बनाओ सवारी गाड़ी की तरह। सवारी गाड़ी माने जिसके ऊपर तुम सवार होते हो। जैसे मान लीजिए आपका रिक्शा है, ई रिक्शा है, या आपकी गाड़ी है, या आपका स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, ये सवारी गाड़ी है, इसके ऊपर आप सवार होते हो। लेकिन अगर सवारी गाड़ी आपके ऊपर सवार हो जाए, यानी आपको अपने घर की फोर व्हीलर को 4 लोगों को बुलाकर अपने कंधे पर ले जाना पड़े, तो कैसा रहेगा? स्कूटर को कभी-कभी कोई दिक्कत आती है तो घसीटना पड़ता है। अब यहाँ के स्कूटर्स इतने कंप्यूटराइज़्ड नहीं हैं, होने के बावजूद भी उसमें कोई न कोई दिक्कत आती है, कभी कोई पेट्रोल नहीं है, बाय चांस पेट्रोल खत्म हो गया, तो आपको उतनी देर तक आप उसको घसीटना पड़ता है। तो जब स्कूटर आपको घसीट रहा था, तो स्कूटर भी हल्का था और आप भी हल्के थे। लेकिन आपको जब स्कूटर घसीटनी पड़ी, तो स्कूटर भी भारी थी और आप भी भारी थे। यानी ज़िंदगी को सवारी गाड़ी की तरह बनाओ, तुम उसके ऊपर सवार रहो, पर ज़िंदगी की कठिनाइयों को, हालातों को, प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर कभी भी सवार मत होने दो। तो मंत्र का मतलब ये होता था कि मंत्र जो हमने सुना, उसको बोल करके, कह करके उस मंत्र की शक्ति को नष्ट न करें। और बाकी तो ज़्यादातर गुरु सोहम, सोहम,
सोहम, एक यही एक मंत्र है कि सो मैं हूँ, ओम सो मैं हूँ, शिवोहम शिव मैं हूँ, ब्रह्मोसी वो ब्रह्म में हूँ, प्रज्ञोसी प्रज्ञोसी में हूँ। यानी मंत्र लगभग सेम सेम है, जिनका मीनिंग केवल इतना ही है कि तुम वो हो, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग चीज बताई जाती है ताकि वो उसकी केमिस्ट्री बन जाए, वो उसके लाइफ के भीतर में जाकर के शामिल हो जाए। अब दादाजी ने उस व्यक्ति को क्या जवाब दिया बचपन में? दादाजी ने कहा कि मैं किसी के कान में मंत्र नहीं फूकता हूँ, लेकिन मैं किसी भी व्यक्ति को आंख का ऑपरेशन करता हूँ। तो सब एकदम दादाजी को देखने लगे कि दादाजी कोई डॉक्टर है, आंख का ऑपरेशन करते हैं। मतलब मैं आंख का ऑपरेशन करता हूँ और उसको ये बताता हूँ कि देखो संसार में तेरा अपना क्या था जो तुम लेकर के आए, जिसको तुमने अपना अपना करके माना, वो जब साथ छूटता है या साथ छोड़ता है तो उसमें 10 मिनट और 5 मिनट का वक्त भी तुम्हें नहीं देता है, अंतिम बात भी नहीं कह पाता और तुम्हारे अंतिम वाक्य भी नहीं सुन पाता। तुरंत उसके प्राण पखेरु जब उसका टाइम पूरा आ गया तो उड़ने लगे, उड़ करके कहाँ चले गए इसका तुम्हें पता ही नहीं लगा। आज दिन तक कोई साइंटिस्ट, कोई वैज्ञानिक, कोई आध्यात्मिक गुरु, कोई भी अवतार ये नहीं बता पाए हैं कि छूटने के बाद में जीव कहाँ जाता है। अंदाजे से बताया गया जहाँ उसकी मति होगी वैसी उसकी गति होगी, जो मन में ख्याल होगा वो वहीं पर ही गया होगा। लेकिन जातक, जातक माने जाने वाले को कहते हैं, गरुड़ पुराण में ये शब्द आता है जातक। जातक यानी कि घूम फिर करके फिर अपने परिवार में ही आता है, पोता पोती पोती नाती नातिन कुछ भी बन करके आपके अपने घर में ही, कभी बहन के यहाँ के बच्चे, कभी भाई के बच्चे, वो वापस लौट करके वहीं पर ही आता है। आप खुद ही कहते हो अरे ये तो बिल्कुल इसकी चॉइस उसके जैसी है, उसी के तरीके का ही लगता है उसी का ही पुनर्जन्म हुआ। तो इसका मतलब तो दुनिया से गया तो कोई भी नहीं, गया तो कोई भी नहीं, तो पुनः उसी घर में आता है। तो मृत्यु हुई किसकी? जीव तो चल दिया यात्रा पर और शरीर 5 तत्वों का 5 तत्वों में बिखर गए। जब 5 तत्वों में बिखर गए तो मरा कौन? मरा कौन? मरा कोई भी नहीं, क्योंकि 5 तत्व अमर हैं, जिनके मिलने से जीव का निर्माण होता है। और जीव अमर है क्यों? क्योंकि वो जीव अंश किसका है? आत्मा का। आत्मा क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप। तो जीव का कभी नाश नहीं होता है, 5 तत्व कभी कभी नाश नहीं होता है, लेकिन 5 घटक, तत्व बोलते घटक, घटक यानी यूनिट, ये जब 5 यूनिट मिलते हैं आपस में तो एक पिंड का निर्माण हो जाता है, उसमें प्राण पड़ते हैं, उसको जीव कहते हैं। फिर वो चलता उठता बैठता खाता पीता नजर आता है। लेकिन जिस वक्त मृत्यु का समय होता है तो ये 5 तत्व अलग अलग हो जाते हैं। तो गुरु आंख का ऑपरेशन करता है कि देखो जिसको तुम मेरा कहते हो वो तेरा कहाँ है, और जिसको तुम कहते हो मेरे को तो इससे बात भी नहीं करनी, कल को उससे तुम्हें काम पड़ेगा तो तुम्हें जाना पड़ेगा, तो द्वेष किससे? ये गुरु आंख का ऑपरेशन करता है कि दुनिया में जो आया है सब जाएगा। दादाजी हमेशा ये बात कहते हैं कि तुम आंख के अंधे हैं, क्लियर वर्ड बोलते हैं। तुम्हारे बाप गए, तुम्हारे दादा गए, तुम्हारी पत्नी गई, तुम्हारे सामने तुम्हारा बेटा चला गया, बहुत कोई तुम्हारे सामने चला गया, पर तुम क्या हो? अभी भी स्थिर रहने का ख्याल मन के भीतर में है कि मुझको तो अभी दुनिया में बने रहना है। जिस व्यक्ति को एक बार मन के भीतर ये चीज पुख्तगी से याद आ जाए कि ये दुनिया, जो कबीर कहता है कि सारा जगह चला चली का मेला है, चला चली का मेला, ये सब चला चली का मेला, एक चल दिया दूसरा चलने को तैयार है। हर एक व्यक्ति चलने के लिए रेडी बैठा है, कब उसका कौन सा वक्त आएगा, लेकिन उस चलने के सफर के बीच में हमने अपना काम पूरा कर लिया। अगर हमने अपना काम पूरा कर लिया तो हम विजयी भवन, फिर तुम विजयी हो। अगर तुमने अपना काम पूरा नहीं किया तो तुम हारे हुए जुआरी की तरह भगवान के पास में जाते हो कि भगवान तुमने मनुष्य का जन्म दिया, मुझे विवेक दिया, समझ दी, सत्संग को सुनने के लिए भीतर में भक्ति भी दी और गुरु भी दिया, लेकिन मुझसे कुछ कोई काम हुआ ही नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो जब मैंने कुछ भी नहीं किया तो मैंने आखिर जीवन के भीतर में क्या किया? मैंने आखिर जीवन में क्या किया? तो जितना जितना आप सत्संग में आते जाओगे आते जाओगे आते जाओगे, उतना उतना आपका जो मन है वो सत्संग में डूबेगा, और जितना डूबेगा उतना भीगेगा, और जितना भीगेगा उतना बनेगा। तो गुरु हमारी आंख का ऑपरेशन करता है, कान का मंत्र नहीं देता है, कान में मंत्र नहीं फूकता है, हमारे जीवन को ही पूरा मंत्र बना देता है। तो आप भी अपने से पूछना, जो गीता वगैरह ने कहा कि दुनिया में जो चम दृष्टि वाले हैं वो नहीं गुरु को पहचान पाते हैं,
जब चम दृष्टि गुरु के पास आती है तो वो बनती है दम दृष्टि। दम दृष्टि का मतलब है जिसके ऊपर दबाव पड़ता है गुरु का कि सही देखो, गलत मत देखो। एक ही चीज को एक व्यक्ति एक तरीके से देखता है, एक ही चीज को एक व्यक्ति दूसरे तरीके से देखता है। देखने का नजर अलग अलग है। तो गुरु क्या करता है, दुनिया के नजारे नहीं बदलता, हमारे नजरिए को बदल देता, संसार को नहीं बदलता है, हमारे दृष्टिकोण को बदलता है, हमारी दशा को नहीं बदलता है, हमारी दिशा को बदल देता है। जैसे ही हमारी दिशा चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होता है, तो हमें क्या याद आता है कि अरे संसार में न तो कोई रहा न तो कोई रहेगा। जो वक्त मिला है कर्म कर लो, फल की इच्छा नहीं करो। और फिर गुरु को जब समझना है तो समदृष्टि आखिर में आता है, समदृष्टि। फिर समदृष्टि गुरु देता है, जो तत्व ज्ञानी गुरु से मिलती है समदृष्टि। फिर समदृष्टि के बाद आती है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि माने ऐसी दिव्यता हो जाती है तुम्हारे अंदर कि तुम जिसको भी देखते हो, चाहे वो तुम्हारा विरोधी क्यों ना हो, तुम्हारे अंदर क्या भाव आता है ही भगवान। कई लोग तुमसे कहेंगे कि तुम्हारा विरोधी है, ये तुम्हारा विरोध करता है। अब्राहम लिंकन ने, अभी अमेरिका का इतना सब लफड़ा चल रहा है तो ये पता भी है कि ट्रंप का क्या पोजीशन हुआ है, कौन अभी वहां का प्रेसिडेंट बनेगा, सभी को जानकारी जो न्यूज़पेपर पढ़ते आती ही रहती होगी। तो उस जमाने के भीतर में भी कि कई बातें ऐसी होती थी जिसको इंसान एक दूसरे को देखता था, समझता था, समझाता था। बहुत कुछ लाइफ के भीतर में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिसमें देखने का अंदाज तुम्हारा फर्क हो जाता है। तो अब्राहम लिंकन ने अपनी जो सीनेट वहाँ की, उसको सीनेट कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव समिति बोलते, कार्यकारिणी समिति बोलते, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ऐसा हम बोलते हैं, विधानसभा बोलते हैं। तो वहाँ की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसको सीनेट बोलते हैं। तो सीनेट में अब्राहम लिंकन ने एक विरोधी को रखा था जो हमेशा उसका विरोध करता था। तो एक व्यक्ति ने हिम्मत करके अब्राहम लिंकन को बोला, बोला कि ये जो हमारी सीनेट है इसमें सीक्रेट लोगों को रखा जाता है, फेवरेट लोगों को रखा जाता है जो हमारा फेवर करते हैं, अपने अगेंस्ट लोगों को नहीं रखा जाता है। अगेंस्ट पार्टी, अपोजिट पार्टी तो ऑलरेडी है ही, लेकिन सीनेट के अंदर में आपने एक ऐसे व्यक्ति को रखा है जो आपको डिसलाइक करता है, हमेशा आपकी आलोचना करता है, आपके किए गए कार्य के बिल्कुल चिंदी चिंदी कर देता है। अब्राहम लिंकन ने बोला, मैंने इसीलिए तो उसको सीनेट में रखा है, इसलिए असेंबली में रखा है। वो व्यक्ति हैरान रह गया, बोला मतलब इसलिए क्यों रखा है? बोला एक व्यक्ति जो अच्छा चलता होगा वो कभी मेरी गलतियां नहीं बताएगा, लेकिन अगर ये व्यक्ति बाहर जाकर कितनी भी मेरी बुराई करता होगा लेकिन इसका काम ठीक रहे, तो मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो मुझे सुनने में अच्छे लगे, मुझे ऐसे लोग चाहिए जो करने में अच्छे हैं। बात में अंतर समझना, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो सुनने में अच्छे हों, यानी ये व्यक्ति आपकी बहुत तारीफ करता है, ये आपको बहुत प्यार करता है, ये आपके साथ में बहुत अच्छा चलता है, मैं ऐसे लोगों को पसंद जीवन के अंदर करता हूँ। लेकिन अपनी कार्यशैली में जब मुझे अपना काम कराना है तो वहां मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूँ जो काम में निपुण हो, न कि केवल चाटुकारिता में बैठ करके मेरी बड़प्पन की बैठ करके गाथाएं गाएं, मेरे लिए किसी को तारीफ करें, बजाय इसके कि वो मेरी तारीफ करे। वो अपने जीवन के भीतर में ज्ञान में रहें, अपने भीतर में अपने कार्य में रहें और अपने काम को अच्छे से अंजाम दें। मुझे इस व्यक्ति के कार्य से कोई शिकायत नहीं, तो मुझे इस बात से कोई मतलब भी नहीं है कि ये व्यक्ति बाहर मेरे लिए क्या बोलता है। अब आइए आप अपने आप को देखिए जीवन के अंदर, थोड़ा सा अपनी लाइफ में आ जाइए। अक्सर करके हम ऐसे लोगों को ऊंचाई पर अपने मन में ले जाते हैं जो हमसे अच्छा बोलते हैं, लेकिन जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, जो हमारे लिए अच्छा करते हैं, जो हमारे लिए अच्छा चाहते हैं, हो सकता है वो बोल ना पाए, ये भी हो सकता है उनकी जबान से आवाज न निकले, वो बड़बोलापन नहीं जानते हैं, वो कर्म में प्रवृत्त रहना जानते हैं। तो मन अक्सर करके उन लोगों को प्रमोट करता है, उन्हीं लोगों को तवज्जो देता है जहां पर उसको उसकी बोली अच्छी लगती है, कि वो व्यक्ति चाहे कितना भी काम गलत करता है लेकिन मेरे से बोलता बहुत अच्छा है, मेरे से मीठा बोलता है, मेरी हमेशा तारीफ करता है, मेरे हर काम के कसीदे पढ़ता है। और तुम इतनी ये माइन्यूट चीजें हैं, इनको जितनी माइन्यूटली तुम अंदर लेकर के जाओगे ना तो कारण शरीर से उतनी वो चीजें निकलेंगी। तुम और ज्यादा दूर मत जाओ, तुम अपने व्हाट्सएप बैंक में आ जाओ, जो तुम्हारा अपना व्हाट्सएप बैंक है। व्हाट्सएप बैंक माने व्हाट्सएप मैसेज का डब्बा, ये व्हाट्सएप बैंक है, इसे सबके व्हाट्सएप जमा होते हैं।
आप उन लोगों के मैसेज को लाइक करना नहीं भूलते जो आपको प्रेम करते हैं, और जो आपको प्रेम नहीं करते हैं, यदि उसका मैसेज अच्छा भी होगा तो उसको ऐसे नजरअंदाज कर दोगे, ये तो मेरे को पहले से ही पता है, ये क्या बात बता रही, ये इसके ऊपर चलती है क्या, इतना बड़ा मैसेज। एक छोटे से व्हाट्सएप बैंक में भी जो जड़ है, चेतन नहीं है, जिसमें लाइक और डिसलाइक करके एक अंगूठे का बटन दबा के कि अच्छा लिखा है, वो भी तुमसे तब नहीं होता जब कोई व्यक्ति तुम्हारा विरोध में होता है। तो मन में कितना पक्षपात है। आज ये जब तक की वाणी शुरू हो रही है तब तक भगवत गीता में भगवान ने क्यों बोला कि पक्षपात रहित, इस शब्द का चिंतन करो। भगवत गीता हमें तो इतनी अच्छी लगती है, लगता है कि भगवत गीता अगर पढ़ें तो कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं। और ऐसा सचमुच में फिर बिल्कुल मन फिर भगवत गीता तो भगवत गीता जैसा हो जाता है कि भगवान कहते हैं कि पक्षपात रहित जब दूसरे अध्याय में चलते हो तो स्थिर प्रज्ञ के लक्षण चलते हैं। बीच में हमने किसी को बोला था कि हमको स्थिर प्रज्ञ के लक्षण लिखे दो, सत्संग में लिखे हुए रखे हुए मुझे पता है, कईयों ने उसके प्रोजेक्ट भी बना करके मैं बात रहित, पक्षपात रहित। अब युद्ध का टाइम है, युद्ध का टाइम है, और युद्ध के टाइम पर आखिर तो पांडव कौरवों को देखेंगे तभी तो उनको मारेंगे, यानी पक्षपात। लेकिन यहाँ पर भगवान इसका मतलब पक्षपात नहीं कह रहे, भगवान कह रहे जहां पर तुम्हें कर्म करना है, कर्म करना है, लेकिन किसी के पूर्वाग्रह, किसी की पुरानी बातें, किसी के पुरानी चीजों को देख करके उससे कोई दुश्मनी लेकर के उसके लिए अंदर में कोई पक्ष रख करके कोई ऐसा पक्षपात न करना जो तुम्हारे कर्म का लुखा जोखा बन जाए। बाकी कर्म तो कर ही रहे हो, सभी कर रहे हैं, तुम भी कर रहे हो, दुनिया भी कर रही है, और सभी को कर्म करना ही। ऐसा कोई नहीं है जिसको कर्म से कोई छूट करके जा सकता है, कर्म से कोई छूट करके तो नहीं जा सकता है। कर्म करना, कर्म की खेती तुम्हें करनी पड़ती है। पर पक्षपात कितनी जल्दी आ जाता है, दो बेटों के बीच में पक्षपात, इसको तो मेरे साथ रहना है, इसके लिए ये चीज रख लो, ये तो अपनी पत्नी के साथ रहता है, ये तो पूछता भी नहीं है, इसके लिए ये चीज मत रखो। जो तुम्हारी परवरिश करता है, जो तुम्हारी परवाह करता है, जो तुम्हें टेक केयर करता है, आप उसके लिए नेचुरली पक्षपात में आ जाते हो। जो ज्यादा संग में रहता है वो पक्षपात एक दिखने लगता है, लेकिन अंदर में जो प्यार है वो पक्षपात रहित होना चाहिए। इतना पक्षपात रहित होना चाहिए अपने प्यार में कि किसी के लिए भी कोई प्रिजुडिस अंदर में नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हमारे अनुभव में एक व्यक्ति घर का ही आया, उसको काफी प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम के बीच में उसकी लाइफ चली थी, यानी तन की काफी प्रॉब्लम थी। बहू बहुत अच्छी भी चलती थी, प्यार वाली थी, प्यार वाली हमेशा अच्छे से चली। तो जिस वक्त में थोड़ा ही टाइम बाकी था तो उसको ऐसा लगा कि अभी शरीर मेरा तो बिल्कुल जा रहा है, हाथ से जा रहा है, काफी इसकी तबीयत भी खराब हो रही है, तो मैं क्यों ना एक काम करूं कि मैं जो अपने वैल्यूएबल आइटम्स हैं, जो बिलोंगिंग्स हैं, वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स हैं, और स्त्री के वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स, स्त्री के पास में क्या होता है, गहना, सोना, चांदी, हीरा, इससे ज्यादा वैल्यूएबल क्या होगा। बाकी तो मकान वो लेके नहीं जाएगी, कपड़े यहीं रखे रहेंगे। तो उसने सोचा कि मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं मृत्यु से भी काफी पहले, यानी कि एक होता है कि थोड़ा सा पहले, अभी काफी पहले, अभी तंदुरुस्ती थी, ऐसा भी नहीं कि बहुत बीमार थी, पर बीमारी का उसको ऐसा पता लग गया था कि ज्यादा टाइम मेरा शरीर रहने वाला नहीं, आए दिन डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, ज्यादा टाइम तक ये नहीं चल पाएगा। तो उसने अपने बिलोंगिंग्स में अपनी बाट उसका बंटवारा कर दिया, बहुओं को दे दिया, किसको क्या दिया ये नहीं बताया, लेकिन दे करके काम मन को अपने हल्का किया। देखिए जाने से पहले उसने एक बड़ी अनुभव की बात पूरी, बहुत अनुभव की गहरी बात करी, बोला जिंदगी में कभी भी जो भी चीज किसी को बांटनी है बांट करके रख जाना, पर जीते जी कभी किसी को दे करके उसको तुम पुष्ट मत करना। मैं बोला आप ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या बात होगी। बोला मैंने जब से लेकर के धन का बंटवारा कर दिया, गहने दे दिए, तब से लेकर के लोगों ने मुझको देखना, मेरी सेवा करना सब बंद कर दिया। मेरे से वो ऐसे रहने लगे जैसे मुझसे उनको कुछ मिलना ही नहीं। तो सामने अगर कोई व्यक्ति दिखता है तो उसके आगे तो सेवा करते हैं, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति हट जाता है तो ऐसे मिसबिहेव करते हैं। हमने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ऐसा लगता हो, कभी कभी मन है, बीमार होता है तो मन भी बीमार पड़ जाता है, तन की बीमारी का मन पर बहुत असर पड़ता है, और मन की बीमारी का तन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़े पड़े जैसे नारियल और नारियल की खाल। कभी कभी तन जब बहुत बीमार होता है तो मन कमजोर हो जाता है, मन में बहुत सी बातें पुरानी नई, अकेलापन बहुत कुछ आ जाता है, और जब मन बीमार होता है
तो तन अब देखो बड़ा आलस से आ रहा है, नींद आ रही है, सत्संग में मन नहीं कर रहा है, खाना खाने का दिल नहीं कर रहा है, किसी से मिलेंगे नहीं, कहीं घूमने नहीं जाएँगे, बस हमसे कोई बात न करे, बस ऐसा नहीं, बस ऐसा नहीं। तो मन के साथ में तन भी रोगी हो जाता है। नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि बीमारी की वजह से आपके मन के अंदर डिप्रेशन हो और आपको अगले व्यक्ति की सेवा में कमी दिख रही हो, क्योंकि हम तो जब देखते हैं तो वो सेवा में होता है। बोला ये सब देखने की चीज़ें हैं। अंदर से तो मुझे पता है ना 24 घंटे मैं रहती हूँ। यानी उसने ये बताया कि जीते जी अगर किसी को सब कुछ बाँट दो तो भी दिक्कत है, तो भी दिक्कत है। तो पक्षपात ना करते हुए जो तुम्हें करना है तुम करके रख लो, लेकिन अंदर भीतर से 2 बेटों के बीच भी कि ये मेरा बड़ा बेटा है, मुझे इसी के साथ रहना है, मुझे इसको थोड़ा ज़्यादा करना है, पर ज़्यादा करके भी तुमने पक्षपात किया, ठीक किया। पक्षपात किया, ठीक किया, कोई तुमने बुरा काम नहीं किया उस टाइम, लेकिन उस समय के जो पक्षपात का रिज़ल्ट निकला, वो तुम्हें बुरा मिला कि अच्छा मिला वो देखो। तो जिसको तुमने अपना करके माना वो तेरी सेवा बिल्कुल नहीं करेगा, मेरे को तो सब मिल गया। और जिसको तुमने अपना करके कम भी माना वो तेरी अंत तक सेवा करेगा। तो तुमने चाहे कितना भी पक्षपात किया, फिर भी तुम्हारा आशीर्वाद उसके पास में गया। तुमने उसको आशीर्वाद दिया। बस इतना जब तुम समझ दोगे कि पक्षपात तुमको किसी के साथ नहीं करना है, कोई हमसे कितना भी अच्छा चले या बुरा, लेकिन फिर भी मैं उसके प्रति अपनी नज़र को कभी खराब नहीं करूँ। अपनी निगाह को कभी उसके लिए खराब नहीं करूँ, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी भावना से जो काम कर रहा है, ठीक कर रहा है और अगर गलत भी कर रहा है तो उसका कर्म बन रहा है। उसके कर्म से मेरा कर्म क्यों बने? एक ने कर्म बनाया, मेरा कर्म उससे बन गया, तो इसका मतलब तुम कर्म प्राणी बनते ही रहेंगे। कर्म प्राणी मुक्त प्राणी कब होंगे? मोक्ष को कब प्राप्त होंगे? मुक्ति में कब आएँगे? कब ये कर्म प्राणी समझेंगे कि आज के बाद से मुझको कर्म नहीं बनाना है किसी के भी लिए, जब भीतर से बिल्कुल पक्षपात खत्म होता है। युधिष्ठिर को महाभारत के युद्ध के दौरान में सेवा कार्य मिली हुई थी सबको और इतना बड़ा ये युद्ध था, आप कभी समझ के देखो कई लोग कहते हैं 18 दिन चला था और जब कहा लिखा पड़ा है महाभारत के 13वें पर्व में आता है कि 18 दिन तक ये युद्ध चला और 18 दिन तक युद्ध चला, लेकिन भीष्म पितामह 6 महीने तक शीशैया पर सोए रहे। यानी 18 दिन में युद्ध तो खत्म हो गया, पर भीष्म पितामह ने अपना शरीर उसके काफ़ी समय के बाद छोड़ा। कई लोग इसके ऊपर बहस भी करते हैं, क्वेश्चन आंसर भी करते हैं कि क्या युद्ध भूमि पर भीष्म पितामह को अकेला छोड़ दिया गया था? अब उस समय क्या किया गया था पता नहीं, लेकिन बाणों की शैया से उन्होंने अपने को अलग नहीं किया था, वो उसी के ऊपर लेटे। तो सबको उसने बड़े महाभारत के युद्ध में, जहाँ लाखों की संख्या में सिपाही थे, वहाँ पर लोगों को काम सौंपा गया था, हर एक काम भी किसकी क्या-क्या काम है। तो युधिष्ठिर को माता कुंती की तरफ से कार्य था कि घायलों की सेवा करना। क्योंकि युद्ध के नियम थे कि सूर्यास्त के समय सूर्यास्त होते ही सब अपने अस्त्र शस्त्र नीचे रख देंगे। कई नियम थे, जैसे सूर्यास्त तक ही युद्ध होगा और सूर्योदय से पहले कोई युद्ध नहीं करेगा। जब तक सूर्य नहीं दिखेगा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएगा और सूर्य के अस्त होते ही अस्त्र शस्त्र, चाहे कोई कहीं पर भी अपने अस्त्र शस्त्र को उसको तुरंत नीचे, जैसे ही सूर्य अपना बादलों के बीच में छिप गया वैसे ही सूर्यास्त के समय उनको छोड़ देना है। किन्नर के ऊपर हाथ नहीं उठाना है, किसी विधवा के ऊपर हाथ नहीं उठाना है, किसी स्त्री के ऊपर शस्त्र नहीं चलाना है, बच्चे के ऊपर शस्त्र नहीं चलाना है और जो व्यक्ति निहत्था है, जिसके पास कोई शस्त्र नहीं है, उसके ऊपर शस्त्र नहीं चलाना है। बहुत सारे नियम थे, बहुत सारे कानून थे। बेशक महाभारत हुई, लेकिन कानूनों से हटकर नहीं थी। आज तो एक छोटा-सा चुनाव भी होता है, तो उसमें भी कानून सब ताक के ऊपर पड़े रह जाते हैं। इसीलिए हमारे देश की क्या दुर्गति हुई है, आज भी क्या दुर्गति है, तुम खुद देख रहे हो, तुम खुद समझ रहे हो कि कितने लोग बेरोज़गार हुए, कितनों ने अपने को सुसाइड किया है, कितने लोग बिल्कुल घरों के भीतर खाली बैठे हैं, कितनों को अपने जीवन में ये नहीं पता कि उन्हें कल की रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये स्थिति तक आकर के पहुँची है। तो युधिष्ठिर को माता कुंती की तरफ से काम मिला था घायलों की सेवा। यानी रात्रि काल में सबको काम करना होता था। युद्ध के बाद में सब सो नहीं जाते थे। सोने का टाइम निर्धारित होता था। स्त्रियाँ भोजन पकाती थी, रसोइये रसोई में रहते थे, वो भोजन पकाने का काम करते थे। लेकिन जितने पुरुष होते थे, मुख्य-मुख्य, उन सबको कार्य सौंपे जाते, क्योंकि युद्ध स्थल पर जितने घायल हैं उनको उठाने का काम है, फिर जिनमें जान बाकी है उनकी सेवा करना। किसी को केवल तीर लगे उनको घायलों की सेवा करके आओ, किसी की कोई तबीयत है, तो युधिष्ठिर को काम था घायलों की सेवा।
तो युधिष्ठिर युद्ध खत्म होते ही घायलों को ढूंढने में लग जाते थे, और जब वो घायलों को ढूंढते थे तो उन घायलों के बीच में कई कौरव भी आते थे। उन कौरवों की भी वो बैठ करके सेवा करते थे, उनको ठीक करते थे। तो तुरंत भीम को तो गुस्सा वैसे भी बहुत आता था, सभी को पता है कि भीम माने, क्योंकि भीम ऐसा पवन की संतान है, वायु की संतान है, वायु की गति से चलता है, और भीम में गुस्सा बहुत तेज है, बहुत तीव्रता से आता है। इतना गुस्सा आता था भीम को कि माता कुंती ने उसके ऊपर अंकुश लगाया था कि कहीं भी तुम, जब भी बहस हो रही है या कोई भी बात हो रही है, तो तुम कोई भी क्रोध में उत्तर नहीं देना, क्योंकि बातें उससे बिगड़ती हैं। तो नियम बना दिया था माता कुंती ने कि जब युधिष्ठिर तुम्हें अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दिखाएंगे, तुम तब बात करोगे। ऐसे भीम के ऊपर ऐसी इस प्रकार से उसको बांध दिया गया था नियम के अंदर, क्योंकि उसके जाने से कई जगह झगड़े बढ़ जाते थे। वो एक हाथ उठा देता था, कितना भारी पड़ जाता था, झगड़े दूसरे पांडवों को सहने पड़ते थे, माता को उठाने पड़ते थे झगड़ों के बाद। तो उन्होंने नियम बना दिया था कि जब युधिष्ठिर बड़े भैया तुम्हारे लिए दाहिने हाथ का अंगूठा उठाएं, यानी भीम अब तेरी जरूरत है, आ जाओ मैदान में, जो तुम्हें करना तुम कर लो, तभी आना, वरना तुम पीछे ही रहे। तो नियमों के अनुसार पांडव चलते थे, तो उसी के अनुसार, नियम के अनुसार उनको घायलों की सेवा करनी थी। तो भीम ने आकर के माता कुंती को शिकायत करी, बोला युधिष्ठिर को आपने भैया को क्या काम दे दिया, घायलों की सेवा करना, ये तो कौरवों को जो मरने वाले उनको भी जिंदा कर रहे हैं, उनको मरने देना, जो मरने के लिए बिल्कुल एकदम तत्पर है, एकदम तैयार हो गए, जिनको इतना खून खराबा जिनका हो गया, इतनी तीर लग गए, तो उनको मरने क्यों नहीं देता है, ये उनको फिर उनकी सेवा कर करके, उनको हल्दी का दूध पिला के, उनकी अच्छी तरीके से घाव की मरहम पट्टी करके उसको 2-4 दिन के अंदर तैयार कर देता है युद्ध करने के लिए, तो हम कैसे जीतेंगे। तो माता कुंती ने युधिष्ठिर को बोला, युधिष्ठिर इधर आओ, क्या ये जो भीम कह रहा है वो सच है। बोला हाँ माता सच है। क्यों? क्योंकि आपने मुझे घायलों की सेवा का काम दिया था, आपने ये नहीं कहा था कि केवल पांडवों की सेना के घायलों की तुम सेवा करना, और घायल तो युद्ध भूमि पर घायल है, चाहे वो पांडवों का हो चाहे वो कौरवों का हो। तो ऐसी युधिष्ठिर की बुद्धि थी, तभी उसको धर्मराज का नाम दिया गया। धर्मराज का टाइटल उसके पहले और उसके बाद आज दिन तक किसी को भी नहीं मिला। तो जैसे युधिष्ठिर धर्मराज कहलाए, यानी कि उन्होंने सेवा करी, चाहे युद्ध भूमि पर, चाहे पांडव थे तो भी, और अगर पांडव नहीं थे, अगर कौरव थे, तो भी उनका इतने प्यार से वहां पक्षपात नहीं किया, अपने कर्म में, अपने कार्य में कोई पक्षपात नहीं किया। तो आओ सब अपने को देखें कि ये पक्षपात कितने प्रकार का है, ये पक्षपात कैसे आता है, और छोटी छोटी बातों में पक्षपात कैसे हो जाता है, नन्ही नन्ही बातों में पक्षपात हो जाता है। ये तो मेरे साथ रहता है, ये तो मेरे को चाहता है, लेकिन कल को तुम्हारे विपरीत होगा ना, तो ये सारी बातें न जाने किन किन को जाके बताएगी। इसीलिए संभालना, कभी किसी से पक्षपात मत करना, न किसी के पक्ष में खड़े होगे, क्योंकि एक का पक्ष है तो दूसरे का भी पक्ष है। इस बात के ऊपर हमने खुद सत्संग के भीतर में काफी बहस चल रही थी हम लोगों की आपस में, कि खुद अर्जुन के लिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि पक्षपात रहे, लेकिन अर्जुन के लिए कृष्ण भगवान तो खुद पक्षपात कर रहे, अर्जुन के साथ रहे, कौरवों के साथ रहे, अर्जुन को जिताने की सोची, कौरवों की नहीं। तो बात चली कि पहले किसने किसको चुना था। पहले दुर्योधन ने चुना नारायणी सेना, भगवान की शर्त थी कि एक तरफ मेरी पूरी अश्वरोहिणी नारायणी सेना, और दूसरी तरफ था कृष्ण, जिसको जो चुनना है चुनना। तो दुर्योधन ने सेना चुनी थी और अर्जुन ने कृष्ण को चुना था। तो जब अर्जुन का चुनाव कृष्ण है, तो कृष्ण उसके जीतने के लिए कार्य तो करेगा ना। जिसको हम पक्षपात समझ रहे थे, भगवान कृष्ण पक्षपात कर रहे हैं। क्यों कह रहे कि पांडवों में धनंजय में हूं, तो बाकी 4 कौन है, बाकी 4 कौन है, उनको क्यों नहीं बोला कि ये मैं हूं। तो जब अच्छी अच्छी चीजें बोलते गए, तो अर्जुन, पांडवों में से यदि अर्जुन को निकाल दो तो बाकी पांडवों में क्या बचता है, कौरवों में से यदि दुर्योधन को निकाल दो तो बाकी क्या बचता है। यानी एक मेन जो लीड करने वाला गवर्निंग बॉडी है, उसको देखना पड़ता है। तो पांडवों के लिए भगवान ने बोला कि पांडवों में धनंजय मैं बनाऊं। अब आगे भगवान की ये बात चल रही है कि सब करामात अंधा कौन डिसंदा, यहाँ पर गीता भगवान का सिंधी चल रहा है, ये सब करामात अंधा कौन डिसंदा, पर गुरु जैते मेहर करे, दिव्य दृष्टि ॾिनी तंहिंखे ई गुजो राज सम्झ में ईंदो। ही ज्ञान ॾाढो गूढ़ आहे, गुरु मुझ गुझे में गुझो आहे,
जो मोटी बुद्धि वाले के समझ में को नहीं दो। बोला गुरु जिसके ऊपर मेहर करता है, दिव्य दृष्टि करता है, वही गुरु को भी समझ पाता है और गुरु के ज्ञान की तह तक भी जा पाता है, क्योंकि गुरु का ज्ञान बहुत गूढ़ है। ये ज्ञान इतना गूढ़ है, इसकी गूढ़ता को जानने के लिए हमें स्थूल बुद्धि का त्याग करना पड़ेगा। इतने तमाम सूक्ष्म बुद्धि कपे जो गुरु तो असांजे अंदर में विझे, हर को पंहिंजे उधार लाए आयो आहे, मां फ़क़त पंहिंजो उधार करियां, इहो ही मुंहिंजो परम कर्तव्य आहे, ॿियो आहे ही कोन। हम यहाँ पर अपने उधार के लिए आए हैं, अपना उधार हमको करना है, दूसरा बना ही नहीं है। जय लाए सोचा, मतलब दूसरा बना ही नहीं है, हमें जिसके लिए सोचना पड़े। ये सजो जन्म जे फकत पाण सुधारण में लगी बने तभी थोड़ो आए। ये पूरा जन्म अगर अपने को बनाने में लग जाए तब भी बहुत कम है। एक शीश दे हरी मिले तो गल आसान, और लाख शीश दे हरी मिले तो भी सौदा सस्ता जान। यानी कितने भी सिर किसके, घर वालों के सिर नहीं, घर वालों से जो मोह है वो मोह के सिर अगर गुरु को समर्पित करने पड़े और वो समर्पित हो जाए तो भी तुम समझना कि तेरा सौदा बहुत सस्ता है। तो गुरु को समझने के लिए गुरु के संग बैठना पड़ता है, उसको स्टडी करना पड़ता है, उसको मन में धारण करना पड़ता है, तभी हम गुरु को समझ पाते हैं। अपने को पूरी तरीके से बिठाना पड़ता है और अपने उद्धार के लिए जो व्यक्ति आगे बढ़ता है कि इस रास्ते में मैं किसी को नहीं देखूंगा, मुझे केवल अपना उद्धार करना है, तो अपने उद्धार के लिए आगे बढ़े तो इधर उधर वो कुछ भी नहीं देखेगा। वे आए ही कोन जंहिं लाइ सोचिया, ही सॼो जन्म जे फ़क़त पाण सुधारण में लगी वञे तभी थोड़ो आहे। मैं माता भगवान की बात याद आ गई। यहाँ पर आते थे जब लखनऊ में नजरबाग में रहते थे, तो सत्संग गांधी भवन में होता था उस टाइम पर। सत्संग करके जब आकर के वहां पर बैठते थे हॉल के अंदर, छोटा हॉल था, छोटा हॉल में भी 75 लोग, 60 70 80 लोग आ जाते थे। इतना बड़ा शाम से ज्वानी भैया का हाल होता था। तो वहां आकर के बैठे और बैठ करके किसी ने ये प्रश्न पूछा कि माता मन सुधरता तो नहीं, कितने भी उसको डंडे मारो, कितना भी गुरु की कैद में रखो, कहीं न कहीं ये अपनी लापरवाही करता है। तो माता भगवान ने उसको एक बात बोली, उस समय बड़ी चौंकाने वाली बात थी। बोला ये पूरा जन्म क्या, अगर 100 जन्म मनुष्य के लेकर, मनुष्य जन्म 100 जन्म मनुष्य के लेकर अगर अपना उद्धार करना पड़े तो भी कम है, क्योंकि मन इतना तीव्र गति का है कि इसको चंचलता को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग पावर की जरूरत पड़ती है। बिना कंट्रोलिंग पावर के हम कभी भी मन को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाएंगे। तो ये जो कंट्रोलिंग पावर जो पवन से भी चंचल है, जो पीपल के पत्ते से जिसकी संज्ञा दी गई, बंदर के बच्चे से जिसकी संज्ञा दी गई, बंदर से संज्ञा दी गई और बच्चे से संज्ञा दी गई। मन को 3 नाम दिए गए, पीपल का पत्ता, बंदर और बच्चा। तो ये तीनों में चंचलता तुम्हें दिखेगी। हवा जैसे ही चलती है, पीपल का पत्ता सबसे पहले हिलता है, बाकी पत्तों में बहुत देर बाद में लगता है हिल रहे हैं, बहुत तेज हवा चली तो हिले। पीपल का पत्ता जरा सी हवा चलती, गर्म हवा चाहे ठंडी हवा, ये तुरंत हिलना डुलना शुरू करता है, तो लगता है कि हवा चल रही है, लेकिन हवा नहीं चल रही। पीपल का पत्ता हल्का है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं, उसने जीवन भर ऑक्सीजन अपने भीतर में सोखी है, केवल उसी को इसने सक किया है ऑक्सीजन को, तो इसीलिए उसके अंदर गंदगी नहीं है, मैल नहीं है। ये जरा सी हवा लगते हिलना शुरू कर देता है, तुरंत हिलता है। बंदर भी इसी तरीके का, कभी कैद में नहीं आता जब तक मदारी उसको पकड़े, और बच्चा भी कितना चंचल है, तो मन भी चंचल है। माता भगवान ने कहा 100 मनुष्य जन्म लेकर के भी अगर तुम्हें अपने मन को सुधारने पड़े ना, और ये मन सुधर जाए, पूरा जन्म भी तुम्हारा लग जाए और भी कई जन्म लग जाए, तो भी कभी थकना नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसमें तुम्हारे लगते रहे, मैं बोला कभी भी थकना नहीं, अपने उद्धार से कभी, अपने लक्ष्य से कभी पीछे मत हटना। कितना भी जन्म कार्य करना पड़े, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, अपने जीवन में कभी भी थको नहीं। मन ऐसा है, इसको बनाओ फिर टूटेगा, फिर बनाओ, फिर टूटेगा, फिर बनाओ, कभी कैसा कभी कैसा कभी कैसा। कभी तो मन चींटी से भी ज्यादा छोटा हो जाता है ही नहीं, और कभी हाथी से भी ज्यादा बड़ा हो जाता है, हाथ की पकड़ में नहीं आता है। हाथी माने क्या, जो तेरे हाथ से बिल्कुल ऊपर है, तेरे हाथ की पकड़ में नहीं आएगा। कभी तुम कुत्ते को फिर पकड़ लोगे, छोटा कुत्ता होगा, छोटे हाथी को भी पकड़ के दिखा दो, बच्चा हाथी हो ना, उसको भी तुम हाथ से पकड़ के दिखा दो, वो भी तेरी पकड़ में नहीं आएगी। हाथी माने जो हाथ की पकड़ से बिल्कुल बाहर है, कान उसके हमेशा हिलते रहते हैं, इतना उसमें सूप जैसे होता है ना, उसके कान सूप की तरह होते हैं, हिलते ही रहते हैं सारे टाइम। अब मन भी ऐसे ही पकड़ में जल्दी नहीं आता है,
लेकिन फिर भी गुरु के पास में रखोगे तो आते 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 कितने जन्म लग जाए। और ये क्या हम लोगों का पहला जन्म है गुरु के पास में। जब कृष्ण की गोपियां थी तो कौन था, हम ही तो थे। हम ही लोगों ने तो कृष्ण भगवान के साथ में संग किया, गोपियों की तरीके से रह करके सत्संग की बंसुरी सुनी, ज्ञान की बंसुरी सुनी। लेकिन कहीं ना कहीं तो फिर भटक गए होंगे, तभी तो जन्म जन्मांतर की यात्रा करी। जब भगवान राम आए तो वानर बन करके हम लोग था, कभी भी संग नहीं छूटा। अब इस जन्म में भी अगर मन का संग करेंगे तो फिर गुरु हाथ से छूट जाएगा। इसलिए ये जन्म जन्मों के जन्मों के जन्मों का भी अंतिम जन्म है, और इसको अंतिम तुमको करके रहना है। ये तुम्हारी दृढ़ इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है, विल पावर स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है कि तुम अपने जन्म को अंतिम करो और बिल्कुल अपने मन को सुधार कर ठीक कर दो। बोला ही जो जन्म जे फकत पाण सुधारण में लगी वञे तभी थोड़ो आहे। ही मनुष्य जन्म मिलियो आहे ऐं ही जवानी आहे जंहिंमें असीं सवलाईअ सां ई परम पद हासिल करे सघूं था। मथे चढ़ण महिल कंहिंखे बि पुठियां कोन निहारणो आहे, जे निहारींदा तो धूड़ अची मुंह में पवंदी। भगवान कह रहे हैं कि इस रास्ते पर अगर तुम जवान हो, यंग हो, तो तुम्हारे लिए ये रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। मुश्किलातें आएंगी, पर यंग एज के अंदर मनुष्य में दृढ़ इच्छा शक्ति होती है तो वो आगे बढ़ता जाता है। लेकिन यंग एज में दोनों चीजें होती हैं, दृढ़ता होती है लेकिन जिद भी। जिद गलत है, दृढ़ता अच्छी। जिद माने निगेटिविटी और दृढ़ता माने पॉजिटिविटी। वहां पर वो पॉजिटिविटी की यस करता है, दृढ़ता में यस ही काम मैं करूंगा, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं गुरु का सब काम कर सकता हूँ। गुरु ने मेरे को काम सौंपा है, और नहीं भी सौंपे तो भी मैं गुरु के काम के ऊपर आगे अपने को बलिहार करता हूँ। लेकिन जिद होती है मैं नहीं करूंगा। जैसे अभी गीता भगवान बता रहे थे ना, एक ने लिख के भेजा कि मैं सत्संग नहीं करूंगा, इसका मतलब वो करने वाली थी, करने वाली थी। तो गुरु कितना हमको संभालता है, समझाता है कि तुम नहीं हो, अपने भीतर में दृढ़ता रखो और मन की बातों को कभी नहीं सुना। बोला कि जो आगे बढ़ते हैं उनको पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही वे पीछे मुड़कर देखेंगे तो उनके मुंह में धूल आकर के पड़ेगी, और जब चेहरे पर धूल पड़ेगी आंख में तो तुम्हें आगे का रास्ता दिखेगा ही नहीं। नतीजा क्या होगा कि घुड़सवार नीचे आकर के गिर पड़ेगा। घुड़सवार घोड़े के ऊपर बैठता है, केवल एक काम करता है कि वो घोड़े के ऊपर चाबुक लगाता है कि तुम सीधे चलो, सीधे यानी पीछे मुड़ के नहीं देखो। अगर घोड़े ने पीछे मुड़ करके देखा तो घोड़े के पीछे की जो दुलत्ती होती है उससे धूल चलती है, वो घोड़े की आंख में पड़ेगी, घोड़ा आगे नहीं बढ़ पाएगा। नतीजा क्या होगा कि घुड़सवार नीचे गिरेगा। तो घुड़सवार उसको लगाम में साधे रहता है कि तुम आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, पीछे नहीं, पीछे नहीं। आप भी सत्संग में इस काम को बिल्कुल जारी रखो कि जितने आगे बढ़े हैं हमके उसके पीछे तो देखना ही नहीं, मुझसे क्या छूटा, क्या जीवन में था, क्या मिला, उन सबको छोड़ दो। आगे बढ़ने का मतलब है आगे बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, पीछे पलट करके देखना है ही नहीं। तो भगवान भी कह रहे कि इस रास्ते में सबसे पहला काम कि पीछे पलट करके हमको कभी भी नहीं देखना है, नहीं तो धूल आकर के मुंह में पड़ेगी। युधिष्ठिर चरण मेल के जो ख्याल करो, माँ कह भी गाल जो करता कौन आया, जो त्याग करे पछताया सो सो आहे। हिन सच खे सिद्ध करण लाइ कुदरत ठीको खयो आहे, पाण ई कुदरत सभिनी खे मोचड़ा हणी ॿिए हिन रस्ते ते आणींदी, जेके पूर्ण गुरु या ज्ञान में शंका रखी त। यहाँ पर ये सवाल था कि गीता भगवान से किसी ने सवाल किया था कि आपने कई जल्दबाजी में तो त्याग नहीं किया गृहस्थ के सुख का, कोई जल्दबाजी में किसी के कहने से, देखा देखी में तो त्याग नहीं किया। ये पूरा पत्र एक उस क्वेश्चन का आंसर है, उसी के इर्द गिर्द में ही चल रहा है कि कैसे गुरु ने हमारे भीतर त्याग बुद्धि डाली है, हमने नहीं डाली है। ऑटोमेटिकली संसार छूटा है, हमसे हमने नहीं छोड़ा है। ये संसार में आकर के अपना उद्धार करना है। अपने उद्धार के लिए पूरा जन्म भी कम पड़ जाए तो भी अपने उद्धार को कभी भी छोड़ना नहीं, अपने मन को कभी मायूस नहीं करना है, अपने मन को कभी बैक टू फुट नहीं करना है कि पलट करके वो वापस चला जाए। अभी गीता भगवान कह रहे कि हमारा काम है केवल गुरु के रास्ते पर चलना है। मैं किसी भी काम का करता नहीं हूँ, मैंने कर्म का कर्ता बन करके कुछ नहीं छोड़ा, कर्ता भाव नहीं छोड़ा। तो लोग जो समझ रहे हैं कि त्याग किया है तो कर्ता भाव से मेरा नहीं हुआ, ये ऑटोमेटिकली गुरु के प्रेम में सहज माया छूटी। जैसे आम में कीड़ा दिखा तो आम तुमसे अपने आप ही छूट गया ना, छोड़ना थोड़ी पड़ा।
जिस व्यक्ति को माया में कीड़ा दिखाई देता है, ये पूरी माया में एक ही कीड़ा है, एक ही गुण है कि ये किसी का भी साथ नहीं देती। जिसका साथ तुम मांगोगे, तुम देखोगे कि अपोजिट में वो व्यक्ति पीछे निकल जाएगा, वो कहीं ना कहीं पर पीछे चला जाएगा। तो जब ये अपोजिट में ये पीछे चला जाएगा तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो साथ जो तुम्हें चाहिए अपने मन का, मन ही तुम्हारा साथी है, मन ही तुम्हारा संगी है, मन का ही तुम ऐसा ड्राइविंग लाइसेंस तुम्हारे पास में मन का ही है जिसके आधार पर तुम ईश्वर के रास्ते पर चलना है। तो एक काम करो कि मन को मजबूत करो, और गीता भगवान जैसे कह रहे हैं कि त्याग मैंने नहीं किया है, कर्ता भाव में मैं नहीं हूँ। लेकिन जिन व्यक्तियों को ये बात समझ में नहीं आती है, उनको वक्त सिखाएगा। वक्त यानी एक दिन ऐसी परिस्थिति आएगी जो उनको परमात्मा सत्संग के माध्यम से खुद ही सिखाएगा कि इनकी जीवन में सच्चाई है, जबरदस्ती नहीं। क्योंकि जिनके जीवन के अंदर जबरदस्ती होती है, उनके जीवन के भीतर में डिप्रेशन दिखाई देगा। वो डिप्रेस हो जाएंगे, कुछ नहीं, क्या होगा, इससे करने से क्या होगा, वैसा करने से क्या, ऑलवेज इन अ डिप्रेस मूड, ऑलवेज इन अ डिप्रेस मूड। जब ये बात करेगा ना से ही शुरू करेगा, नन्नो अखर, तुलसी माता ने बोला तो नन्नो अखर चौई न, नहीं नहीं होगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं आ पाऊंगा। फिर करेगा भी, नाना करके करेगा भी, मैं नहीं चलूंगा, फिर भी चलेगा। तो नन्नो अखर, ना का अखर बिल्कुल जीवन से निकाल के बाहर फेंक दो। कभी नहीं बोलो कि नहीं, बोलो यस मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, आई कैन ट्राई एंड ट्राई अगेन। तो गीता भगवान ने कैसे अपनी जीवन का आदर्श बताया कि मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है। जब आम में कीड़ा दिखा तो अपने आप आम छूट गया, जब नींद खुली तो सपना अपने आप ही छूट गया, पंखा चालू हो गया तो हाथ का पंखा अपने आप ही छूट गया, नींद आ गई तो हाथ में जो हमारे पेपर था, कागज था, ऐनक थी, चश्मा था, जो भी था, वो चीज तुम्हारे हाथ में मोबाइल थी, अपने आप ही छूट गया। ऐसे ही संसार कहाँ छूटा इसका पता भी नहीं लगा। तो ये दृढ़ बुद्धि सत्संग में बहुत काम करती है। आगे कि पूर्ण गुरु या ज्ञान में शंका रखी तो उनके जरूर परमात्मा ठीक कर दो। मुखे सब कुछ मिली वियो आहे, पोइ मां कीअं सम्झां त मां हिनखे राणी बणाईंदुसि, सो अॼु पूरो आहे, मां सॼे जगत जो मालिक थी पाण खे सम्झां, मूं जहिड़ो न को थींदो न को थियो। गीता भगवान कह रहे कि अगर कोई किसी इसमें है कर्ता भाव में, तो वो बोलेगा कि मैं इसको रानी बनाऊंगा, मैं इसको सत्संग के रास्ते से हटा करके मैं दुनिया में लेके जाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा या मैं वैसा करूंगा। बोला मैं अपने आप में महसूस करती हूँ, क्योंकि भगवान कभी अपने को फीमेल वे में बात नहीं करते, मैं अपने को महसूस करता हूँ कि मैं राजाओं का भी राजा हूँ, मेरे को कोई दुनिया की चीजें नहीं चाहिए। नहीं तो अक्सर करके क्या होता है, जिसके पास धन होता है ना, वो अक्सर करके ऑफर्स देता है कि तुमको रानी बना के रखूंगा, तुमको ये करूंगा, तुमको ये करूँ। गीता भगवान कहते हैं मैं तो ऑलरेडी राजा हूँ, मैं ऑलरेडी राजा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा अपनी मन बुद्धि के ऊपर पूरा कंट्रोल। तो जिसको अपनी मन बुद्धि के ऊपर कंट्रोल है, तो आप समझ सकते हो कि उसके जीवन के भीतर में ये कंट्रोलिंग पावर उससे कितना काम करवाती है। एक गाड़ी की ब्रेक के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल होता है तो गाड़ी तुमको इतना घुमा फिरा कर लेके आती है, वापस तुम्हें तुम्हारे घर पर भी पहुंचा देती है, उसका ब्रेक आपके कंट्रोल में है। तो जिस व्यक्ति का मन कंट्रोल में है, वो पूरे जीवन की सैर करता है और सैर करके वापस अपनी आत्मिक स्थिति में आ जाता है। ये ब्रेक का हर जगह पर बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हर जगह पर ब्रेक चाहिए, हर जगह पर। प्रेस करते करते भी इतनी गर्म हो जाती है, उसको ब्रेक चाहिए, स्पेस चाहिए, फिर तुम उसको बंद कर देते हो। नाजुक कपड़े करने होते हैं, तुम क्या करते हो, प्रेस को एकदम से माइनस पे ले आते हो। और कहीं कहीं पर तो तुम्हें बिल्कुल जब भी शिफॉन वगैरह का चुन्नी तुम्हें प्रेस करनी, बिल्कुल तुम बंद कर देते हो। यानी इसको भी स्पेस चाहिए, गर्मी की भी एक हद है, गैस जलती है उसको स्पेस चाहिए। हर चीज को तुम स्पेस देते हो तो जीवन में स्पेस मिलता रहता है, काम चलता रहता है। हर एक परमात्मा के नजदीक है, गुरु के नजदीक है। जितने जितने अंदर से हम गुरु के नजदीक होते जाते हैं, उतना उतना बाहर की स्पेस जो भी मिलती है वो हमको बाहर से और अंदर से दोनों से खाली, क्योंकि अपने अंदर जाने का एक मौका मिलता है। अभी लॉकडाउन में दोनों चीजें, स्पेस मिली तो अंदर जाने का मौका मिला, लेकिन दूसरा नुकसान क्या हो गया कि आलसी हो गए। अभी हमको यही वाला सत्संग जूम वाला ही हमको चाहिए, हम निकल नहीं पाएंगे, अभी तो ये दिक्कत है, अभी तो वो दिक्कत है, निकलना तो घर से पड़ेगा ही। जब एक दुकानदार निकल रहा है, बच्चे पढ़ाई के लिए निकल रहे हैं, सीनियर्स जितने भी बच्चे हैं, सीनियर सेकेंडरी तो सभी खुली गए, प्राइमरी अभी भी बंद रखा गया। तुम प्राइमरी स्कूल के बच्चे हो क्या, छोटे स्कूल के बच्चे हो क्या? सोशल गैदरिंग से तुम अभी क्यों घबरा रहे हो? सत्संग में तुम्हें निकलना ही है, लेकिन फिर भी
डेज़ बंधे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। डेज़ का मतलब अभी तो 2 ही दिन है तुम्हारे, लेकिन उसमें भी कुछ लोगों को आना है, कुछ को नहीं आना है, क्योंकि सोशल डिस्टेंस बना के रखना है। नियम, कायदे, कानून से चलना है, कानूनों को भूलना नहीं है, लेकिन अपना प्रिवेंशन रखते हुए घर के भीतर भी क्या करना है। अगर घर के भीतर अभी कोरोना हो जाए और मृत्यु की घड़ी सामने आए, कल एक ने बताया कि एक घर के अंदर, एक ही घर के अंदर, ध्यान से सुनना, एक ही घर के अंदर 6 लोगों की कोरोना से डेथ हो गई। कैन यू बिलीव? कोरोना खत्म है? नहीं। लेकिन डरो नहीं, सावधान। वो कैसे? बोला किसी भाई की बेटी, किसी की बुआ, मतलब रिलेशन में ऐसे करते, करते, करते एक ही घर के 6 लोग, एक ही फैमिली के 6 लोग, यानी उसका मामा गया, चाचा गया, ताई गई, अपना बेटा गया, अपनी बेटी गई, यानी इतने सारे लोगों की डेथ अगर हुए कोरोना से, तो मन एक तरह से भयभीत हो जाता है। सुन के ही तुम भयभीत हो गए होंगे। तो सुन के जब तुम भयभीत होंगे, तो सामने तो तुम्हें और भय लगेगा। पर हमें बिल्कुल मुसाफिर खाने की तरीके से संसार में रहना है। चित्त को कहीं पर भी मधुसूदन के अलावा कहीं पर चित्त को जाने नहीं देना है। क्या मालूम मेरे जीवन का आखिरी सांस हो। यहाँ तक भी सुनने को मिल रहा है कि किसी को एक दिन बुखार आया, अगले दिन निकल लिए। एक दिन का फीवर, अरे! कल ही तो फीवर चढ़ा उसको, कल ही तो था। अभी तो डिटेक्ट भी नहीं, अभी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, अगले दिन शाम को डेथ हो गई पहले। इसको तुम क्या कहोगे? वक़्त कैसा है, आदमी कैसा है, एकदम ही। तो अपने जीवन में कार्य पूरा करके शान से चलो और इतनी शान से रहो, मेरे जैसा दुनिया में न कोई था, न मेरे जैसा दुनिया में कोई है, न मेरे जैसा दुनिया में कोई होगा। और वैसे भी तुम्हारी शक्ल-सूरत जैसा कोई हो, सिमिलर होगा, सेम नहीं होगा। देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन अ सिमिलर एंड सेम। सिमिलर माने लगभग तुमसे मिलता-जुलता, लेकिन ऐन बन तेरे जैसा सोच में, चॉइस में, लिबास में, कद-काठी में नहीं होगा, कुछ न कुछ डिफरेंस होगा। तो तुम्हारे जैसा जब दुनिया में कोई भी नहीं है, तो अहंकार मत करो, लेकिन इतना अपने ऊपर नाज़ रखो कि मुझे गुरु ने चुना है, मुझे गुरु ने गढ़ा है, मुझे गुरु ने बनाया है, मुझे गुरु ने अपनाया है, तो मेरे जैसा सचमुच संसार में दूसरा कोई भी नहीं। ये हमेशा तुम अपना अंदर में तुम ध्यान रखो, ठीक है?